नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केतु महाराज के बारे में, केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे। राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं है। ये परछाई होते हैं, छाया होते हैं। केतु का द्वादश भाव फल, शुभ कब होगा, अशुभ कब होगा, उपाय क्या करना है, इन सब के बारे में जानेंगे। और केतु के द्वारा बनाए गए सूर्य चंद्रमा के साथ स्थिति होने पर पितृदोष और छाग दान के बारे में बताएंगे, जो केतु का सबसे बेस्ट उपाय होता है। केतु काम क्या करता है? केतु टर्मिनेटर का काम करता है। ये चीज़ों को टर्मिनेट करता है, अलगाव कराता है, वहाँ पर विद्वेषण कराता है, झगड़ा करवाता है। चीड़-फाड़ का कारक ग्रह है, जहाँ बैठता है वहाँ पर दाने देगा, फुंसी देगा, रैसेस देगा, फंगस भी पैदा करेगा, जहाँ होगा घाव देता है। मोक्ष का भी कारक ग्रह है, केतु मुक्ति प्रदान करता है, केतु मोक्ष देने वाला होता है। अक्सर जिनकी कुंडली में काल सर्प बनता है उनमें अगर केतु की तरफ ज़्यादा ग्रह होते हैं तो मोक्ष का योग बनता है। आकस्मिकता का कारक है, अचानक जीवन में दुर्घटना हो जाए, अचानक जीवन में धन हानि हो जाए, अचानक जीवन में धन लाभ हो जाए, अचानक से आप आगे निकल जाएं, तो अचानक जो चीज़ें होती हैं, अचानक से घर बन जाए, अचानक से गाड़ी आ जाए। आकस्मिकता का कारक ग्रह केतु है। दुर्घटना का कारक है। चर्म रोग, विशेष रूप से केतु अगर बुध के साथ में हो और अन्य योग भी बने, सूर्य आदि पीड़ित हो, तो चर्म रोग या कुष्ठ रोग भी दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे केतु के 12 भावों में फल और फिर शुभ अशुभ उपाय के बारे में। सबसे पहले हम आपको केतु का 12 भाव फल बताएंगे। आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। लग्न कुंडली में जो पहला घर होता है, पहला जो चतुर्भुज सबसे ऊपर है, इसी को पहला घर बोलते हैं। इस घर में कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ एक नंबर लिखा है कुंडली में वो आपका पहला घर है। पहला घर हमेशा यही होगा। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और ये 12वां घर। पहले घर, चौथे घर, सातवें घर और 10वें घर को केंद्र कहते हैं। पहले को, पाँचवें को और 9वें को त्रिकोण कहते हैं। 6, 8, 12 घर को त्रिक कहते हैं। तो आइए बात करेंगे सबसे पहले केतु महाराज की। अगर स्थिति लगन में हो अर्थात पहले घर में हो तो क्या रिजल्ट देंगे। अगर आपकी कुंडली में केतु महाराज पहले भाव में हो और लग्न में जल तत्व की राशि ना हो, जल तत्व मतलब 4 नंबर की गिनती ना हो, 8 नंबर की गिनती, 12 नंबर की गिनती ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर जो है पतला होता है। और जिनके लगन में केतु होता है ऐसे लोगों को कमर की बीमारी होती है, कमर में दर्द देता है। लगन में केतु कमर में दर्द देता है, कमर दर्द दे सकता है आपको। और यहाँ का केतु दुबला पतला बनाता है, आपको दुबला बनाएगा, पतला बनाएगा। और स्त्री को भी परेशानी देता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगा? पत्नी के घर पर या पति के घर पर जाएगा। अब यहाँ पर केतु हो, यहाँ पर मंगल हो जाए, केतु के साथ मंगल यहीं पर हो जाए, केतु के साथ सूर्य हो जाए या सूर्य केतु यहाँ आ जाए, तो पति से संबंधित बड़ी पीड़ा का योग बनता है। पति के स्वास्थ्य को खराब करेगा, ऑपरेशन का योग बनाएगा, पति के साथ तनाव, कलह और विद्वेषण, तलाक भी दे सकता है। तो लगन का केतु बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। अगर शुभ ग्रह के साथ में होगा तो इसके अशुभ फल में कमी आएगी। लगन का केतु अगर शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, धनेश के साथ बैठा हो, पंचमेश के साथ हो, तो अचानक धन लाभ भी करवा सकता है। यहाँ का केतु जो है पति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, कमर की बीमारी के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ का केतु हो तो अक्सर ऐसे लोगों के हाथों से पसीना निकलता है, हाथों में पसीना बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे घर में केतु महाराज हो तो क्या रिजल्ट देंगे? दूसरे भाव में केतु के रहने से ऐसा व्यक्ति कभी कभार कटु वचन बोल जाता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों से लोग डरते हैं। ऐसा व्यक्ति क्रूरता पूर्वक शत्रुओं का समन भी करता है, क्योंकि 5वीं दृष्टि केतु की खष्टम भाव पर आती है। तो क्रूरता पूर्वक समन करता है, दमन करता है शत्रुओं का। और जल्दी बोलेगा नहीं, लेकिन फिर जब बोलेगा तो कटुभाषी बोलेगा। जिनका केतु दूसरे घर में है ऐसे लोगों का अपने पड़ोसियों से, कुटुंबियों से, अपने पटीदारों से समय समय पर विवाद अवश्य होता रहता है।
अब यहाँ का जो केतु है, अगर उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक ग्रह है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए अगर यहाँ पर, तो या लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, लाभ भाव के स्वामी के साथ हो, पंचमेश की दृष्टि पड़ जाए, मतलब केतु का धन भाव के स्वामी के साथ में या धन के कारक बृहस्पति के साथ संबंध बनता है, तो अचानक धन लाभ दे सकता है। आधी इसकी महादशा खराब जाएगी, आधी महादशा में ये आपको अचानक से धनी बना देगा। तो दूसरे का राहु प्लेसमेंट के अनुसार तो गड़बड़ है, मुख का भी रोगी बना सकता है, मुंह में फंगस दे सकता है, और लगन का जो होता है केतु सिर में फंगस देता है, सिर में खुजली, रूसी, डैंड्रफ दे सकता है, दूसरे का मुंह में दे सकता है। और यहाँ का केतु जीवन में एक से अधिक बार धन हानि भी अवश्य कराता है, धन हानि करवाएगा। यहाँ का केतु व्यक्ति को कर्जदार भी बनाता है, व्यक्ति इंस्टॉलमेंट वगैरह या जीवन में कर्ज की स्थिति कुछ ना कुछ बनी रहती है, और अगर व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति बनी रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्ज बनाए रखने से दूसरे भाव का केतु स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालता है। तो अगर यहाँ पर अच्छे ग्रह की दृष्टि है तो ठीक, अन्यथा केतु का उपाय करना चाहिए। दूसरे घर का केतु बहुत अच्छा नहीं है, धन हानि करवाएगा, धन जो है हानि करवाएगा। तीसरे घर में केतु हो तो क्या रिजल्ट देंगे? तीसरे भाव में केतु बड़ा अच्छा प्रभाव देते हैं, यहाँ पर होने से तेजस्वी बनाएंगे, भोगी, ऐश्वर्यवान, बलवान बनाएंगे, सर्वप्रिय बनाएंगे। थोड़ी बहुत मानसिक चिंता यहाँ होने से देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो है उसकी पर्सनल लाइफ में सुख वैभव देते हैं। भाइयों का भी स्थान है, केतु बैठा है तो छोटे भाइयों के सुख में कमी कर देगा। छोटे भाई होंगे नहीं, होंगे तो उनके साथ में जमेगा नहीं, दोनों में झगड़ा विद्वेषण करवा देगा। यहाँ का केतु बाहों में यानी हाथों में पीड़ा भी देता है। और अगर यहाँ का केतु बृहस्पति के घर का हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर शुभ ग्रह के दृष्टि में हो यानी बृहस्पति शुक्र देख रहे हो तो ऐसे व्यक्ति के गले पे, कंठ पे कोई ना कोई चिन्ह होता है। और यहाँ पर अगर केतु महाराज विद्यमान है तो ऐसे व्यक्ति को 12वें अथवा 13वें वर्ष में भाई का सुख मिलता है। यानी यहाँ पर केतु होने से भाई का सुख बहुत विलंब से मिलता है, छोटा भाई थोड़ा देर से पैदा होता है। चतुर्थ भाव में केतु महाराज होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? चौथे भाव में केतु रहने से माता को कष्ट देंगे, माता को कष्ट देंगे, और गाड़ी मोटर जो आपका है उसके भिड़ने का भी चांस बन जाता है। अब अगर चौथे भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें में हो और यहाँ पर केतु होगा तब तो दुर्घटना का योग पक्का पक्का बन जाएगा। लेकिन वैसे भी अगर केतु चौथे में है या 10म में है तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी संभाल के चलानी चाहिए। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो कोई चोट चपेट नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ का केतु परिवार में कलह कराता है, और जैसे ही केतु की महादशा या अंतरदशा आती है परिवार में बंटवारा भी करा देता है। अगर चौथे भाव का केतु ना भी हो तो अपनी दशा अंतरदशा में बंटवारे की स्थिति बनवा देता है घर में। अगर चौथे में होगा तब तो बंटवारा कराएगा ही। यहाँ का केतु बहुत अच्छा नहीं है, झगड़ालू भी बना देता है, और ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं होता है। जहाँ जिसका केतु चतुर्थ भाव में है ऐसे व्यक्ति के प्रेम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के जिनका यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, लेकिन केतु अगर धनु राशि का हो तो बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं प्रदान करता है। यहाँ पर चौथे भाव में केतु रहने से 8वें वर्ष में भय होता है, 8वें वर्ष में थोड़ा शारीरिक कष्ट मिलने की उम्मीद होती है। 5वें भाव में केतु महाराज हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? 5वें भाव में केतु के होने से जातक के विदेश का योग बन जाता है, विदेशगामी दूर स्थानों की यात्रा करा सकता है, सुखी बनाएगा, बली बनाएगा, और अपने बंधुजनों से प्रीति कराने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा वीर होता है, और कभी कभी ऐसा व्यक्ति दूसरों के अधीन होकर के काम करता है। यहाँ पर केतु हो, 5वें भाव का स्वामी कमज़ोर हो तो इन जनरल प्रेडिक्शन कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की कोई ना कोई संतान गर्भ में नष्ट होने का योग बन जाता है। अगर यहाँ केतु है, सामने राहु पड़ेगा, सूर्य भी हो जाए, मंगल हो जाए तो गर्भ नष्ट होने का योग बन जाता है। जो है पेट में आघात हो सकता है, बच्चा गिर सकता है। अगर स्त्री की कुंडली में यह योग है तो संभावना ज़्यादा बन जाती है।
अगर यहाँ पर केतु हो तो ऐसा व्यक्ति जो है विद्या और ज्ञान में माया जाल फैलाता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि माया जाल फैलाने वाली होती है, किसी को भी अपनी बुद्धि में फंसा लेती है। अगर यहाँ पर केतु हो, पंचम भाव में केतु हो तो 5वें वर्ष में भाइयों को खतरा उत्पन्न कराता है। यहाँ पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, बृहस्पति सामने हो, शुक्र सामने हो, तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है और संतान की हानि होने से बच जाती है। षष्ठम भाव में केतु सर्वोत्तम फल देंगे। 6वां भाव शत्रु का होता है और केतु टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर ग्रह शत्रु भाव में पड़ा हुआ है तो शत्रुओं को टर्मिनेट करेगा, शत्रुओं को पराजित करेगा। तो टर्मिनेटर केतु षष्ठम भाव में होने से व्यक्ति निरोगी होता है, रोग नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति जो हैं 4 व्हीलर से, जानवर से दूध, दही, घी आदि का सुख अच्छा इनको मिलता है। और अगर 6वें भाव में केतु है तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों का प्रिय होता है, अपनी जाति में मुखिया हो सकता है या लोकल लीडर बन सकता है, लोकल चुनाव लड़ सकता है अगर थोड़ा भाग्येश भी अच्छा है तो यहाँ का केतु बड़ा उत्तम रिजल्ट देता है। यहाँ केतु होने से एक चीज़ में खराबी आती है, जो ननिहाल होता है वहाँ के सुख में अभाव हो जाता है या ननिहाल में कभी ना कभी अपमानजनक स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि ये ननिहाल का भी भाव हो गया। तो 6वें केतु होने से ननिहाल पक्ष से थोड़ा दिक्कत होता है। अगर यहाँ पर केतु है और इसी के साथ चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति उच्च कुल की स्त्रियों के साथ भोग करने वाला होता है और उस भोग के कारण उसे दंड भी भोगना पड़ता है। षष्ठम भाव केतु के रहने से 37वें वर्ष में शत्रु भय होता है। अगर षष्ठम भाव में 6ठे भाव में केतु है तो ऐसे व्यक्ति को 37 की उम्र में शत्रु का भय होगा या शारीरिक कष्ट का भय होता है। सप्तम भाव में केतु महाराज का रिजल्ट क्या होगा देखेंगे। 7वें भाव में अगर केतु हैं, 7वें भाव में केतु के रहने से ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। शत्रुओं से धन नाश का योग बनता है, शत्रुओं से धन नाश का योग बनेगा। उधार देंगे तो धन वापस मिलने में परेशानी आ जाएगी। स्त्री को पीड़ा देता है, जीवन साथी को पीड़ा देगा, जीवन साथी के ऑपरेशन आदि का योग बनाएगा। पुरुष की कुंडली में यहाँ पर है या स्त्री की कुंडली में है, स्त्री में है तो मासिक धर्म से संबंधित परेशानी देगा। पुरुष की कुंडली में है तो मूत्र और मूत्र से संबंधित अंगों में परेशानी देगा, गुप्त बीमारियाँ देगा, गुप्त रोग दे सकता है। अगर यहाँ पर केतु हो और 7वें भाव का स्वामी ना हो तो ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप से पाप कर्म करने वाला होता है। और अगर 7वें भाव का स्वामी बलवान नहीं है या शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, बृहस्पति शुक्र सामने ना बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यभिचार करने वाला भी हो सकता है। यहाँ पर अगर केतु है और मंगल भी हो जाए, मांगलिक हो जाए कुंडली, अर्थात मंगल पहले घर में, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में हो जाए तो 2 स्त्रियों का भी योग बनने लगता है। 8वें भाव में केतु के होने से क्या रिजल्ट होगा। 8वें भाव में केतु अगर है तो ऐसे व्यक्ति को गुदा रोग और नेत्र रोग की पीड़ा देता है, गुप्त रोग दे सकता है, हाइड्रोसिल दे सकता है, बवासीर दे सकता है। और समय उम्र बढ़ने के साथ ऐसा व्यक्ति जो है समय से पहले ही उसके पौरुषत्व में कमी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति का जो सेक्स पावर है वह समय के पहले ही क्षीण होने लगता है। एक चीज़ और बताएं, अगर केतु अष्टम में है या राहु अष्टम में है तो ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से ज़्यादा दिखता है। राहु, केतु, शनि, 3 ग्रह, राहु हो, केतु हो और शनि हो, ये 3 ग्रह अगर लगन में बैठे हों या अष्टम में बैठे हों, इनमें से कोई ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से बड़ा दिखाई पड़ता है। अगर रहेगा 30 साल का तो लोग उसको 35 का आकलन करेंगे। अगर लगन में कोई ग्रह स्वागृही होके बैठ जाए, उच्च होके बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से कम आंका जाता है। 30 का रहेगा, लोग 25 का भापेंगे। तो अष्टम में इन ग्रहों के होने से एक प्रभाव ये भी बनता है। अष्टम में केतु होने से ऐसे व्यक्ति को लोग जो है उसकी वाणी को पसंद नहीं करते हैं
यहाँ होने से केतु के जीवन में धन हानि का भी योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस व्यापार करने के पहले केतु का उपाय करते रहना चाहिए। केतु जब भी दूसरे और 8वें में है तो केतु का उपाय करना चाहिए, मंदिर में घंटा बांध देना चाहिए। नवम भाव में अगर केतु महाराज हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? नवम के केतु मोक्षदाता होते हैं, मोक्ष आपको दिला सकते हैं। अगर अन्य योग भी बना हो, केतु के साथ चंद्रमा हो, केतु के साथ शनि हो, तो ऐसा व्यक्ति पक्का मोक्ष का अधिकारी बनने लगता है। नवम भाव में होने से पिता को थोड़ा कष्टप्रद हो जाता है। यहाँ नवम भाव से होने से समाज से उपहास भी मिल सकता है, समाज उपहास भी करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होगा, भक्तिभाव वाला होगा, मोक्ष की बातें करेगा, समाज उसका उपहास करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है जहाँ पर केतु होता है, कभी कभी धर्म मार्ग से भटका भी सकता है अगर पाप पीड़ित है। केतु के साथ शुभ ग्रह है तब तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। अगर केतु के साथ शुभ ग्रह नहीं है तो धर्म विमुख भी कर सकता है, या तो एकदम से धर्म विमुख करेगा या तो मोक्ष ही दिला देगा। यह 9वें घर के स्वामी पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर अगर केतु है तो ऐसे व्यक्ति को 19वें या 29वें वर्ष में पिता को कष्ट देता है। 19 वर्ष का जब बालक होगा या फिर जब 29 वर्ष का होगा तो ऐसे बालक के पिता को कष्ट होता है अगर केतु 9वें भाव में है। 10वें भाव के केतु का क्या फल होगा? 10वें भाव में केतु के रहने से कुछ अच्छे रिजल्ट हैं, कुछ अशुभ रिजल्ट हैं। व्यक्ति कई बार नौकरियों में परिवर्तन करता है। अगर 10वें में केतु है तो आप देखेंगे कई बार नौकरी में परिवर्तन होगा, बार परिवर्तन होगा, कई बार नौकरी में परिवर्तन करा देगा। जन्म स्थान को, चतुर्थ भाव को देखता है तो स्थान में भी परिवर्तन कराता है, रहने वाले स्थान में भी परिवर्तन कराता है। और केतु यहाँ 10 केतु मतलब चलायमान ग्रह, तो केतु यहाँ होने से उम्र के बढ़ने से पैर के जोड़ों में भी दर्द दे सकता है यहाँ होने से, क्योंकि दूसरे भाव को भी देखता है। तो अगर यहाँ धनेश के साथ में होगा, केतु का संबंध बृहस्पति से, धन भाव के स्वामी से बनेगा तो अचानक धन लाभ, नहीं बनेगा तो धन हानि भी कराएगा। ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन के लिए या स्थान परिवर्तन के लिए, नौकरी में स्थान परिवर्तन के लिए पैसा आदि देना पड़ता है। 10वें भाव का केतु हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करे जो कि चलने फिरने से संबंधित हो, मोशन से संबंधित हो, तो ऐसा व्यवसाय करे। जैसे मोटर पार्ट्स हो गए और गांव-गांव चलना या चलने वाला कोई भी काम होगा तो केतु यहाँ पर ज़्यादा सफल बना देता है, क्योंकि केतु 10वें भाव में चलायमान रखेगा। नौकरी के भाव में है तो नौकरी चलायमान रखेगा, कई बार नौकरियां बदलवाता है। और पिता के लिए अच्छा नहीं होता है, पिता का कभी न कभी ऑपरेशन आदि का योग यहाँ का केतु बनवाता है। ईश्वर परायण होता है, सुखी होता है। अगर शुभ ग्रह यहाँ पर बैठा हो तो गांव का मुखिया भी हो सकता है, अर्थात अपना लोकल चुनाव जीत सकता है। जो लोकल का चुनाव है वहाँ पर वो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़े और जीत सकता है। 11वें भाव में केतु के फल की बात करेंगे। 11वें में केतु रहने से बड़ा अच्छा होता है, दर्शनीय होता है, मधुरभाषी होता है, प्रिय, रूपवान, स्वरूपवान, तेजस्वी, उत्तम वस्तुओं को धारण करने वाला, धन धान्य से सुखी होता है ऐसा व्यक्ति। और पुत्र सुख में थोड़ी सी बाधा करता है। अगर केतु यहाँ है तो 5वें भाव को देखेगा, संतान गर्भ में नष्ट करने का योग फिर से बनाने लगता है। ऐसा व्यक्ति जो है काव्य में भी रुचि लेता है, अधिक धन कमाता है, मानी होता है, सम्मानी होता है। और ऐसे व्यक्ति को एक चीज़ होता है कि 45वें वर्ष में उसे पुत्र और धन का अतुल सुख होता है। जब ऐसे व्यक्ति की आयु 45 वर्ष की हो जाएगी, अगर केतु ग्रह में है तो 45 वर्ष की आयु में पुत्र से सुख मिलता है और धन से सुख मिलता है। हो सकता है पुत्र के द्वारा ही अधिक धन की प्राप्ति भी हो जाए। 12वें भाव में केतु महाराज के क्या रिजल्ट होंगे? 12वें में अगर केतु होता है तो जातक खर्चीले स्वभाव का हो जाता है। पैर में उसके कभी न कभी कट का निशान जरूर पड़ेगा, पैर में चोट चपेट लगेगी, कटेगा, घाव, फोड़ा, फुंसी जरूर दे देता है, चिंता भी देता है। विदेश का भी योग यहाँ का बनाता है, लेकिन शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला होता है यहाँ का
केतु, यहाँ का केतु बेडरूम में थोड़ा माहौल बिगाड़ता है, व्यक्ति को नींद आने में परेशानी दे सकता है। और अगर 12वें घर में केतु है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी भी बनता है। 12वें घर में केतु के होने से आपकी स्त्री को 45 वर्ष की उम्र में कष्ट होगा। जब आपकी उम्र 45 वर्ष हो जाएगी तो स्त्री को कष्ट देता है। ये तो सामान्य फलादेश हुए केतु के कि भाव स्थिति के अनुसार। अब केतु किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ है और उस भाव का स्वामी कहाँ है, इस पर भी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब आइए दूसरे योग के बारे में बात करेंगे। केतु आपका अगर तीसरे घर का है, केतु 6वें घर का है, केतु 11वें घर का है तो शुभ है। 10वें घर में यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ भी शुभ होता है तो शुभ हो गया। अशुभ केतु, सबसे ज़्यादा अशुभ केतु कहाँ का है, दूसरे घर का मैं अशुभ मानता हूँ, कर्ज का योग बना देता है। चौथे घर का अशुभ मानूंगा, 7वें घर का, 8वें घर का और 12वें घर का केतु अशुभ है। अगर आपकी कुंडली में दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में अगर केतु है तो अशुभ है। तब आपको केतु की वस्तु का दान करना चाहिए। केतु की वस्तु में धारदार चीज़ें आती हैं, लोहे का धारदार सामान, जैसे कैंची हो गया, चाकू हो गया, या खेतों में जो किसान काम करते हैं ऐसे कुदाल, फावड़ा आदि का दान करना चाहिए जो धारदार हों। ऐसे चीज़ों का दान करना चाहिए। केतु को सही करने के लिए क्या करना चाहिए, मंदिर में ये घंटा बांध देना चाहिए और उस घंटे पर पेंट से ओम केंग केतवे नमः लिख देना चाहिए। ओम केंग केतवे नमः घंटे पर लिख करके और यही मंत्र बोल करके शनिवार को घंटा मंदिर में बांध देना चाहिए। अगर आपका केतु की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, तो ओम केंग केतवे नमः इस मंत्र का रोज 5 माला जप करना चाहिए। जिसकी महादशा या अंतरदशा हो उसका जप अवश्य करना चाहिए। तो ओम केंग केतवे नमः ये केतु का मंत्र हो गया। दान आपको लोहे का धारदार सामान करना है। रत्न होता है केतु का लहसुनिया पहन लिया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर केतु तीसरे में है, 6वें में है, 11वें में है, अन्य भी स्थितियां होती हैं लेकिन ये सिंपल है। अगर आपका केतु तीसरे में, 6वें में, 11वें में है तो आप लहसुनिया पहन लीजिए। छागदान होता है, छाग मतलब होता है बकरी या बकरा। बकरा का दान जो है सबसे उत्तम माना जाता है। जैसे बृहस्पति के लिए गौदान, वैसे केतु के लिए छागदान। हाथ में आप अपने जल लेके, अक्षत ले करके और इसी पर 200-250 रुपये रख करके संकल्प बोल दीजिए कि मैं फला अपनी लग्न कुंडली में, जिस घर में केतु स्थित है उस घर का नाम, मैं फला अपनी लग्न कुंडली में अष्टम भाव में स्थित केतु के अशुभ फल की शांति के लिए छाग दक्षिणा दान कर रहा हूँ। इतना बोल के वह पैसा ब्राह्मण को दे दीजिए। छाग दक्षिणा दान मतलब कि बकरा नहीं दिया बल्कि बकरे के स्थान पर उसकी दक्षिणा दे दी है, उसकी कीमत दे दी है, तो उसी को छाग दान मतलब जब आप बकरा दान करेंगे तो इसी में छाग दक्षिणा दान हो जाएगा। तो बकरे के बजाय दक्षिणा आप देते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।